भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता। जिंदाबाद। सर आज 127 दिन हो गए वन रैंक वन पेंशन को लेके धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है। सरकार आप लोगों की आखिर बात कब सुनेगी? सरकार लगता है सोई हुई है। पूर्व सैनिक यहाँ धरने से 20 अप्रैल से बैठे हुए हैं, 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जितने लोगों की परमिशन दी गई है हम उससे ज़्यादा नहीं होते, जितना वक्त दिया गया उतने वक्त के लिए बैठते हैं। अभी हमारा सांकेतिक धरना है। 23 जुलाई को हम लोग फिर जुटेंगे एक साथ और अपनी आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। उससे पहले 2 जुलाई को हम सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले भी हमने 3 अप्रैल को सभी डीएम को ज्ञापन दिया था, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति महोदय के नाम। उसके बाद 30 अप्रैल को जितने भी सांसद हैं भारतवर्ष के सभी को अपने अपने क्षेत्र में उनको भी ज्ञापन दिया गया था। उस पर भी कुछ लोगों ने कार्रवाई की, कुछ लोगों ने चिट्ठियां लिखी कि हमने रक्षा मंत्री को भेज दिया गया है। 30 मई को फिर हम लोगों ने फिर अपने अपने क्षेत्र में डीएम को, तहसीलदार को, एसडीएम को फिर ज्ञापन दिया ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाएं। और अभी हम जुलाई के दूसरे सप्ताह में जिन भी सांसदों को ज्ञापन दिया था उनको दोबारा से याद दिलाएंगे कि हमारा अभी मानसून सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया जाए। इसमें हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है और प्रशासन इसके ऊपर ज़रूर इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, चाहे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, भारत सरकार हो, रक्षा मंत्रालय हो, सभी को के ऊपर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो भी जवान हैं, हमारे जो ऑनरी कैप्टन हैं, उनकी तो सैलरी बढ़ने की बजाय कम हो गई है। तो उसमें और जो अधिकारियों का वेतन वृद्धि 38 से 39% हुई है OROP 2 की, और जवानों की एवरेज 12 से 14%, किसी की 16%, किसी की 18, इससे ऊपर किसी की भी नहीं बढ़ी। तो ये वेतन के अंदर जो पेंशन के अंदर जो विसंगतियां हैं, जो इतना गैप हो गया, इसके प्रति हमारे अदर रैंक्स में बहुत रोष है और सरकार को इसके बारे में ज़रूर जल्द ही कोई या तो जजेस का कमीशन बैठाए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के, उससे बैठा के SIT या दूसरी जाँच एजेंसी से जांच कराएं। अगर इसमें हमारा जो पॉइंट्स हमने दिए हैं, अगर उसमें हम अगर कुछ गलत तथ्य हैं तो हम पूरे देश से उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, और हमारे अगर तथ्य सही हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई करके जवानों का जो भी विसंगतियां हैं जो पेंशन के अंदर वो पूरी की जाएं। नहीं, अफसरों के नज़र में तो आप लोग गैर कानूनी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, आप जी हक मांग रहे हैं। अफसरों ने तो एक नोटिस जारी करके भेज दिया है कि जो जंतर मंतर पे वो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, वो जो है उल्लंघन कर रहे हैं। वो जो भी कमेटी बैठती है, पे कमीशन डिसाइड होता है, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर्स की होती है और अदर रैंक्स की नाम मात्र के लिए होता है, उनकी सुनी नहीं जाती है। 1 मैन जुडिशियल कमीशन बैठाया गया था पहले, वेतन आयोग जो आया था OROP उसकी विसंगतियों के लिए, उसका अभी तक कुछ भी लागू नहीं हुआ उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, उस पर नहीं कोई विचार हुआ, नहीं हमसे रिपोर्ट साझा की गई है। और अफसरों को तो अपना 38% 40% मिल गया है, तो वो क्यों आवाज़ उठाएंगे? एक कर्नल की एवरेज 50,000 पेंशन बढ़ गई, एक जवान की 1000, 1200, 800, 900, और जो ऑनरी कैप्टन की माइनस होगी 500 से 600 रुपये, जो बढ़ नहीं थी उसकी वजह कम होगी है। ठीक है, पे प्रोटेक्शन है, कम उसकी कटी नहीं, परंतु उसके बावजूद कम होगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं? 1 रैंक 1 पेंशन है, तो अगर उनका बढ़ा है 38% तो इनका भी उसी रेट में बढ़ना चाहिए। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है कि मोदी जी ने 48,000 करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों को दिया है जी, वो आप लोगों को मिला क्या? नहीं, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं। अभी OROP 2 के लिए 28,000 करोड़ का सैंक्शन हुआ एनुअल का, और उसमें करीब 22 या 23,000 करोड़ कॉस्ट आई जो मैंने कैलकुलेट की है। क्योंकि काफ़ी लोगों का जो प्रीमैच्योर हैं, 1 महीने पहले मान लो किसी का मेट्रो में सिलेक्शन हो गया, जून में रिटायरमेंट था, वो 30 को और 15 को चला गया, तो उनको OROP से वंचित कर दिया गया है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट के पास 6,000 करोड़ अभी सरप्लस अमाउंट है उसकी। आप लोग जो ये 18 तारीख को जो पार्लियामेंट खुलेगा जी, 2 दिन तो उसमें राष्ट्रपति का भाषण ही चलेगा, नया जी, जो है बना हुआ है जी। उसके बाद में 4-5 दिन आप लोग इंतजार करेंगे। आप लोगों की अगर बात नहीं करती है सरकार या आपका प्रतिनिधि कोई बात नहीं करता, तो अगला कदम पूर्व सैनिकों को क्या होगा? पहले तो हम सांसद महोदय जितने हैं उनको दोबारा से याद दिलाएंगे कि हमारा मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाया जाए। हमने पक्ष के विपक्ष के सभी सांसदों को वो दिया है, और हमें उम्मीद है कि वो हमारा पक्ष ज़रूर रखेंगे। अगर नहीं रखा गया तो 23 तारीख को फिर हमारा यहाँ पे
फिर से गैदरिंग है और हम परमिशन लेके गवर्नमेंट से जितना अलाउ होगा उतना हम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना चाहे संसद का घेराव करें या अपना ज्ञापन दें, जैसा भी अनुशासन से रहेगा और प्रशासन जैसी अनुमति देगा उसके अनुसार चलेंगे। और हमारे प्रधान जी हैं सूबेदार राठौर साहब, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी उसको फॉलो किया जाएगा। सर इसमें जो है पूर्व सैनिकों में 2 गुट हो चुका है। हाँ जी। अभी अगस्त के महीने में जो है एक आह्वान किया गया, बड़ी रैली रामलीला मैदान में बुलाई गई। वो आप लोगों के संगठन से ही है आह्वान या कोई और? देखो, जितने भी संगठन है पूर्व सैनिकों के भारतवर्ष के, सभी का अपना रोल है, सभी का हम सम्मान करते हैं। पर कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, हो सकता है उसको पूर्ण करने के लिए वो लोग अपने उद्देश्य से कर रहे होंगे। बाकी हमारा ये फेडरेशन है, इसमें 217 संगठन शामिल हो चुके हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, और अभी 130 ग्रुप और इसमें शामिल होने वाले हैं। वो अगर हमारे बाईलॉज से मैच करेंगे तो हम उनको शामिल करेंगे। और हमारा हर एक फेडरेशन से 2-2 बंदे, उस पर्टिकुलर प्रदेश का अध्यक्ष और उसका एक कोऑर्डिनेटर या उसका सचिव है, उसको शामिल किया जाएगा। जो फैसला होता है सभी से मिलके, सभी की एक राय बनेगी, मेजॉरिटी से फैसला लिया जाता है। बिल्कुल हम लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं। बहुत संगठन है हरियाणा के जो अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हैं, यहाँ आए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको नहीं लिया। कुछ लोगों से गैर कानूनी तरीके से चंदा ले लिया, उसका गबन किया लोगों ने, तो उस चलते उनको यहाँ पे प्रवेश नहीं करने दिया, तो वो आप अपने संगठन बना रहे होंगे। जिस तरह से यहाँ पे गैदरिंग जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन पे, हाँ जी, 1 रैंक 1 पेंशन, कोई एक आदमी अपने लिए तो मांग नहीं रहा, सबके लिए मांग रहे। आप भी आए, आज गुड़गांव से आए, कल बागपत से आए, परसों शामली से लोग बाग आए, तो गैदरिंग इनकी बहुत कम हो रही है। आप कोई संदेश दो। पूर्व सैनिक जो है पूरे देश में हमारे 28-30 लाख लोग हैं, अगर सबको मिलाया जाए तो उनको कम से कम आह्वान करिए कि जंतर मंतर के प्रोडक्ट को जो है आप लोग समर्थन करें और वहाँ जाके अपनी थोड़ी गैदरिंग दिखाएं। जी, अभी 23 को हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। उससे पहले जब पहलवानों का यहाँ पे धरना था, उस दिन पुलिस ने कार्रवाई की, संसद का उस दिन उद्घाटन था नहीं का, तो हमें भी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया गया, रात को 1 बजे छोड़ा। उसके बाद हमने परमिशन डाली, तो अभी फ़िलहाल 10 आदमियों के 15 आदमियों की गैदरिंग की है और 10 से 2:30-3 बजे तक रहता है। फिर हम लोग चले जाते हैं। आह्वान करेंगे 23 को आएंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूबेदार राठौर जी, वो जैसी वो देंगे सबको इंस्ट्रक्शन, उसी हिसाब से सभी लोग फॉलो करेंगे। अभी हमारा ये सांकेतिक धरना है। अच्छा, सरकार को इस मंच से, जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन से कोई संदेश दे दें। आज आप लोग आए हुए हैं, कोई संदेश ऐसा दो जो सरकार आप लोगों की बात को सुने। हम ये कहते हैं, जो सैनिक देश की रक्षा करते हैं, भारत का नभ, थल और जल, जितने भी हैं सैनिक, सभी अपनी रक्षा के लिए हैं, देश की रक्षा करते हैं। -40 में भी रहते हैं, +50 डिग्री में जो सैनिक अपनी रक्षा करते हैं, आज वो अपने अधिकारों के लिए पूर्व सैनिक यहाँ खड़े हैं। सरकार को हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है, इस मुद्दे को ज़रूर वो कमेटी बना के इसका हल ज़रूर निकालें और जल्द से जल्द निकालें। ज़्यादा रहेगा तो सैनिक नाराज़ होंगे, आगे आने वाले इलेक्शनों में हो सकता है सरकार को इसका नुकसान झेलना पड़े।